भारत की लगभग आधी आबादी का प्राइमरी ऑक्यूपेशन खेती है। पिछले कुछ दशकों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एरियाज ने इकोनॉमी की ग्रोथ में तेजी से योगदान दिया है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कम हुआ है। भारत अभूतपूर्व एग्रीकल्चर क्राइसिस से गुजर रहा है। आखिर क्यों? नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं भारत श्री। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश में हर घंटे कम से कम एक किसान ने आत्महत्या की है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की पिछले साल दिसंबर में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में खेती किसानी में लगे देश के तकरीबन 11,290 लोगों ने आत्महत्या की है। देश का हर दूसरा किसान कर्ज में है। इस बात की तायीद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट करती है। कर्ज को लेकर एक और आंकड़ा नाबार्ड के हवाले से भारत सरकार ने पिछले साल मानसून सीजन के दौरान संसद में साझा किया था। नाबार्ड के मुताबिक देश के सभी तरह के बैंकों में करीब 15.5 करोड़ अकाउंट होल्डर किसान हैं, जिन पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इन 16 करोड़ किसानों के कर्ज का औसत निकाला जाए तो हर किसान पर करीब 1,35,000 रुपए का बकाया है। साल 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी 15% थी, जबकि साल 1990-91 में यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा लगभग 35% तक था। 2011 में 48% किसानों का कहना था कि वे नहीं चाहते कि उनकी अगली पीढ़ी खेती करे। साल 2011 की जनगणना में एक और बात सामने आई। आंकड़े के मुताबिक हर दिन देश के 2000 लोग खेती किसानी छोड़ रहे थे। सच्चाई यह है कि किसानों की एक बड़ी आबादी मजबूरी में खेती कर रही है। उनके पास आजीविका के दूसरे विकल्प अगर हों तो बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, आखिर क्यों? कब तक देश का किसान आर्थिक दिवालियापन का शिकार होगा? चीन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाकर देश के किसानों को बहुत हद तक प्रॉस्परस कर दिया है। भारत को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है कि भारत में किसानों को बेहतर करने का प्रयास नहीं किया गया। दरअसल 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक फूड क्राइसिस से पीड़ित था। आजादी के बाद से साल 1967 तक सरकार ने बड़े पैमाने पर खेती के विस्तार पर ध्यान दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 भी खेती और गेहूं प्रोडक्शन पर केंद्रित था, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की वजह से बजट का ज्यादातर पैसा सिक्योरिटी और आर्मी पर खर्च करना पड़ा। 1966-67 के दौरान भयंकर सूखा पड़ गया। अकाल की वजह से खेती से जुड़ी गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई। दूसरी तरफ भारत इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट जैसे एरियाज में लगातार पीछे होता जा रहा था। इसलिए बाद में आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिसमें आर्थिक विकास में तेजी आई, पर खेती से जुड़े लोगों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। फिर साल 2016 में पीएम मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही। सरकार ने इस लक्ष्य के लिए स्कीम्स भी बनाई, जिसमें फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की कोशिश की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की बात कही गई। सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने लगी, 5 किलो अनाज भी दिया जाने लगा, पर इस तरह का कोई ठोस रोड मैप नहीं बनाया गया जिससे किसान मजबूत स्थिति में आ सके। हमेशा की तरह किसानों के लिए कुछ प्रयास किया गया, और कुछ प्रयास ही समस्या का नासूर है, क्योंकि समाधान के लिए मजबूत प्रयास की जरूरत है। सारी दुनिया अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बेचती है, यानी एमआरपी पर बेचती है, पर किसानों को न्यूनतम प्राइस भी नसीब नहीं है। आज भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को अपना लीगल राइट बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें उनकी उपज का कम से कम न्यूनतम दाम मिल सके, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं दिखती। दरअसल सरकार की बिजनेस और मार्केटिंग पॉलिसीज किसानों की आय को कमजोर कर रही हैं। इस वजह से उनकी फसल का वाजिब दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। मार्केटिंग पॉलिसी के अलावा भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है। यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम है। फसलों को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज खेती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इरेगुलर रेनफॉल, हद से ज्यादा तापमान खेती को खोखला कर रहा है। कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़ जैसी एक्सट्रीम समस्याएं फसलों के प्रोडक्शन को प्रभावित कर देती हैं।
किसानों के लिए लोन, इंश्योरेंस और मार्केटिंग फीचर्स के रूप में कोई मजबूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं है। साथ ही भारत के किसानों पर कर्ज का भारी दबाव है। चारे और दूसरी चीजों की आसमान छूती कीमतें खेतिहर तबके की मुसीबत को समय के साथ बढ़ा रही हैं। देश के अन्नदाता अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ का यही सच है।